हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग कपलर्स कि स्कैफोल्डिंग कपलर्स की कितनी टाइप्स होती हैं और ये स्कैफोल्डिंग कपलर्स को स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर में कहाँ पर यूज़ किया जाता है और इसके अलावा जो इनकी जो सेव वर्किंग लोड कैपेसिटी है वो कितनी है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है ताकि आप लोग जब भी सेफ्टी से रिलेटेड या स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड इंटरव्यू के लिए जाएँ आपको स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट से रिलेटेड आंसर देते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि स्कैफोल्डिंग कपलर्स को हम स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर में मोस्टली जगहों पर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसका यूज़ जो है वो दो ट्यूब्स को आपस में मिलाने के लिए किया जाता है। तो एक स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए या इरेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के कपलर्स का यूज़ किया जाता है। तो ये आपके सामने एक लिस्ट हो रही है जिस पर मोस्टली टाइप्स के कपलर आपके सामने ये शो हो रहे हैं, जिसमें डबल कपलर, स्वाइवल कपलर, सिंगल कपलर, BRC कपलर, बीम क्लैंप, लैडर कपलर, स्लीव कपलर और जॉइंट पिन है। तो सबसे फर्स्ट जो क्लैंप है यहाँ पर डबल कपलर्स है। डबल कपलर्स को हम राइट एंगल कपलर्स भी बोलते हैं। ये एक ही एंगल पर इसको यूज किया जाता है जिसको राइट एंगल बोलते हैं। तो जब स्कैफोल्डिंग एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो उसमें एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्यूब्स को आपस में जॉइंट करने के लिए इस कपलर को यूज किया जाता है। वो इस कपलर्स की जो सेव वर्किंग लोड कैपेसिटी है वो 610 kg है। ठीक है। तो सेकंड नंबर पर यहाँ पर स्वाइवल कपलर है जिसको राउंड क्लैंप भी बोला जाता है और इसकी जो सेफ वर्किंग कैपेसिटी है वो भी 610 kg है। तो स्वाइवल कपलर बेसिकली इसको राउंड कपलर इसलिए बोला जाता है कि इसका फोल्डिंग में डिफरेंट एंगल पर इसको यूज किया जा सकता है। मोस्टली जो इसका यूज होता है वो इसका फोल्डिंग ब्रेसेस में इसको किया जाता है। डबल और स्वाइवल कपलर में यही फर्क होता है कि डबल कपलर जो है वो राइट एंगल पर यूज किया जाता है, उसका एक ही एंगल होता है, लेकिन स्वाइवल कपलर किसी भी पोजीशन के ऊपर ये फिक्स हो जाता है। ठीक है। तो इसके बाद का जो कपलर है यहाँ पर BRC कपलर है, इसको बोर्ड रिटेंशन कपलर भी बोला जाता है। बोर्ड कपलर जो है इसका जो यूज होता है वो इसका फोल्डिंग प्लैंक्स को आपस में फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। जब इसका फोल्डिंग का प्लेटफॉर्म बनाया जाता है तो उस टाइम जो बोर्ड आपस में जॉइंट करने के लिए इस कपलर को यूज किया जाता है। तो ये कपलर सिर्फ प्लैंक्स में ही यूज हो सकता है। तो नंबर 4 में यहाँ पर बीम क्लैंप्स है जो कि स्कैफोल्डिंग इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग में इसको यूज किया जाता है। ठीक है। तो बीम क्लैंप जब भी हैंगिंग स्कैफोल्डिंग बनाई जाती है जिसमें लैडर बीम का यूज किया जाता है तो उस टाइम इस क्लैंप का यूज किया जाता है और इस क्लैंप की जो कैपेसिटी है वो 3000 kg है। ठीक है। अगर सिंगल क्लैंप होगा तो सिंगल क्लैंप की जो कैपेसिटी है वो 0 है क्योंकि सिंगल क्लैंप यूज ही नहीं किया जाता बीम क्लैंप पे। अगर आपसे पूछा जाए कि बीम क्लैंप की कैपेसिटी कितनी है तो फर्स्ट एक क्लैंप की जो कैपेसिटी है वो 0 है। हमेशा इसका दो क्लैंप का यूज किया जाता है। अगर एक क्लैंप को यूज करेंगे तो उसकी कैपेसिटी 0 होगी। तो इसकी दोनों क्लैंप्स की जो कैपेसिटी है वो 3000 kg है। ठीक है। तो उसके बाद का यहाँ पर कपलर लैडर कपलर है जो कि लैडर एक्सेस में यूज किया जाता है। जब भी इसका फोल्डिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है और प्लेटफॉर्म बनाया जाता है तो उस पर ऊपर चढ़ने के लिए या नीचे आने के लिए लैडर का यूज किया जाता है। तो उस टाइम इस कपलर का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट जो कपलर है यहाँ पर स्लीव कपलर है जिसको जॉइंट बॉक्स भी बोला जाता है। ठीक है। क्योंकि दो ट्यूब्स को आपस में जॉइंट करने के लिए इस कपलर को यूज किया जाता है। अब ये जो कपलर है इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्यूब्स को आपस में जॉइंट करने के लिए यूज किया जाता है, ये जो कि आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा। ठीक है। अब स्लीव कपलर जो जिसको जॉइंट बॉक्स बोला जाता है इसकी दो टाइप्स की कैपेसिटी है। ठीक है। बेंडिंग कैपेसिटी और वर्टिकल कैपेसिटी। वर्टिकल कैपेसिटी को इंटेंशन कैपेसिटी भी बोला जाता है। बेंडिंग कैपेसिटी से मुराद ये होता है कि अगर इस कपलर को हॉरिजॉन्टल यूज किया जाता है तो उस टाइम इसकी जो कैपेसिटी है वो बेंडिंग कैपेसिटी में आ जाती है। ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी वो 30 kg है। लेकिन अगर इसी कपलर को वर्टिकल यूज किया जाता है, दो ट्यूब्स को आपस में जॉइंट करने के लिए वर्टिकल इसका यूज किया जाता है तो उस टाइम इसकी जो कैपेसिटी है वो 59 kg है। ठीक है। क्योंकि वर्टिकल कैपेसिटी में जो इसका लोड होगा तो इसके अंदर एक प्लेट लगी होती है उसके ऊपर आएगा। ठीक है। जबकि हॉरिजॉन्टल में उस प्लेट के ऊपर लोड नहीं आएगा। तो बेसिकली जो इसकी वर्टिकल कैपेसिटी है वो जो एक जॉइंट पेन के अंदर एक प्लेट लगी होती है उसकी कैपेसिटी होती है। जबकि बेंडिंग कैपेसिटी होती है जो इसके दो ये पार्ट्स होते हैं, ये आपके सामने पिक्चर में भी नजर आ रहे हैं। तो इस पर जो है उसका लोड आएगा जो कि इसकी कैपेसिटी है वो 30 kg है। तो इसके बाद जो यहाँ पर कपलर्स यूज किया जाता है वो जॉइंट पिन है। जॉइंट पिन भी इसका फोल्डिंग स्लीव कपलर की तरह काम करती है। ठीक है। जॉइंट पिन में और जॉइंट बॉक्स में फर्क यही होता है कि जॉइंट बॉक्स को फोल्डिंग ट्यूब्स को मिलाने के लिए आउटर यूज किया जाता है। ठीक है। उन दोनों ट्यूब्स के आउटर बाहर की तरफ इसको लगाया जाता है, लेकिन जॉइंट पिन जो है वो इन साइड की तरफ लगाई जाती है। ठीक है। दो ट्यूब्स को आपस में हम जब भी जॉइंट किया जाता है तो वो इन साइड की तरफ चली जाती है। मोस्टली जो यूज किया जाता है वो जॉइंट बॉक्स ही यूज किए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिक्योर और स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट माना जाता है, जबकि जॉइंट पिन को भी यूज किया जा सकता है। तो ये जो भी टाइप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है वो स्कैफोल्डिंग कपलर्स की टाइप्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।